हम मार्कुस के 7वें अध्याय में पद संख्या 1 से 7 में आज के मैसेज का नाम है व्यर्थ आराधना। तब फरीसी और कुछ धर्मशास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यीशु के आसपास एकत्रित हुए। उन्होंने देखा कि कुछ शिष्य बिना हाथ धोए खा रहे थे, क्योंकि अपने पुरखों की रीति पर चलते हुए फरीसी और यहूदी जब तक सावधानी के साथ पूरी तरह अपने हाथ नहीं धो लेते थे भोजन नहीं करते। ऐसा ही बाजार के लिए खाने को वे बिना धोए नहीं खाते थे। ऐसा ही और भी अनेक रीतियां जिनका वे पालन करते हैं, जैसे कटोरा, कलसों, तांबे के बर्तनों को मांजना, धोना आदि। इसलिए फरीसी और धर्मशास्त्रियों ने यीशु से पूछा, तुम्हारे शिष्य पुरखों की परंपरा का पालन क्यों नहीं करते, बल्कि अपना खाना बिना हाथ धोए क्यों नहीं खाते हैं? यीशु ने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के बारे में ठीक भविष्यवाणी की थी कि जैसा कि लिखा है, यह मेरा आदर केवल होठों से करते हैं, पर इनके मन मुझसे सदा दूर हैं। मुझको इनकी उपासना अर्पित है बिना काम की, और ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, व्यर्थ उपासना। ये लोग अपने मुख से मेरा आदर करते हैं, पर इनका दिल मुझसे दूर है। ऐसा सम्मान परमेश्वर का सम्मान नहीं करना है। ऐसा सम्मान परमेश्वर को सम्मान नहीं लगता है। ये वो वर्शिप है जो सिर्फ लिप सर्विस है, और परमेश्वर ऐसी वर्शिप को ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर ऐसी वर्शिप को पसंद नहीं करते। परमेश्वर ने ऐसी वर्शिप का तरीका नहीं बनाया है। परमेश्वर को दिल से आराधना चाहिए। उसको वो आराधना चाहिए जो सच्चे और पूरे दिल से होती है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आ गया है जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सत्य में करेंगे, और पिता ऐसे ही आराधकों को खोजता है। परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करेगा उसे आत्मा सत्य में उसकी आराधना करना है। व्यर्थ मतलब किसी काम का नहीं, बेकार, खाली, ऐसी चीज जो परमेश्वर ग्रहण नहीं करते। कहते हैं ये व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं। एक तरीका है जो व्यर्थ तरीका है, और सिर्फ एक तरीका है जो सही तरीका है परमेश्वर की आराधना का। व्यर्थ आराधना वो आराधना है जहां तुम्हारे होठ तो चल रहे हैं लेकिन तुम्हारा दिल उसमें इन्वॉल्व नहीं है। व्यर्थ आराधना वो आराधना है जो मनुष्यों की बनाई रीति पर आधारित है। जिसको परमेश्वर के पास आना है उसको वैसे ही आना पड़ेगा जैसे परमेश्वर ने बुलाया है। अब कई लोगों को प्रॉब्लम है, यीशु क्यों, यीशु छोड़ के और कोई रास्ता क्यों नहीं है? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया वही उद्धार का रास्ता है। आमीन। हम जब मनुष्यों की रीति से बातों को सोचेंगे तब हमको उसमें सेंस नहीं लगेगा, परंतु सर्वोच्च परमेश्वर ने अपने पास आने का एक तरीका बनाया है। आमीन। एक ही परमेश्वर है, उसने अपने इकलौते बेटे को दिया, और जो कोई उसके पास आता है उसके द्वारा आता है। कई लोग बोलते हैं हमको इस बात से ऑब्जेक्शन है कि जीसस ही वे क्यों है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। कोई बोलेगा हम घंटों मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, इट्स वेरी गुड। कोई बोलेगा इसके लिए हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं। कोई बोलेगा मैं उपवास करता हूं, ठीक है, बट परमेश्वर ने मांगा नहीं है। कोई व्यक्ति बोल सकता है मैं तो बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर तुमसे मांगा नहीं है। ये लोग अपने मुख से मेरे करीब आते लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। मतलब ये वर्शिप लिप सर्विस है जहां लोगों के दिल परमेश्वर से दूर हैं। ये खाली और व्यर्थ इसलिए है कि ये प्रिजम्पशस है। मतलब आदमी अज्यूम करता है कि हम ये कर रहे हैं तो परमेश्वर को पसंद है। और हम किसी भी मुद्दे को जब समझते हैं ना, उसके हार्ट में क्या है इसको समझना पड़ेगा। एक्चुअली वर्शिप के हार्ट में क्या है, वर्शिप का मतलब क्या है। हम अपने चारों ओर देखेंगे कितने लोग आज चर्च में हैं लेकिन प्रभु में नहीं है। हमको इंटेलेक्चुअल लेवल में नॉलेज गेन नहीं करनी है कि मेरे को मालूम है, ठीक है, जीसस आ रही है मेरे को मालूम है, वर्शिप करनी है मेरे को मालूम है, हमको प्रेयर करना है ये मालूम है। ये सब दिमागी लेवल में इंफॉर्मेशन गैदर्ड है, राइट। डिसाइपलशिप का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। डिसाइपलशिप का ऑब्जेक्टिव है उन सारी बातों का पालन करना तुमको सिखाया जाए। यहाँ इस मिनिस्ट्री में और भी लोग हैं
पहले चिल्लाते रहते थे जोर जोर से, मतलब भाषाओं में मैं दिन भर भाषाओं में प्रेयर कर सकता हूं बिना किसी के एक अगल बगल व्यक्ति को आवाज आए हुए, क्योंकि हम प्रेयर स्पिरिट में कर रहे हैं। कोई परमेश्वर के पास मेरी आवाज सैटेलाइट से नहीं जाती है, हमको माइक से चिल्ला के ले जाना पड़े। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सर्विस में आवाज हो सकती है, दैट्स नॉट एन इशू, बट हमको प्रेयर का प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हम अपनी आत्मा में दुआ कर रहे हैं, और परमेश्वर आत्माओं का पिता है, आमीन, वो मेरी दुआओं को सुनता है। अब वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करो। कोई कैसे कर सकता है? 24 घंटे को प्रार्थना कर सकता है। और मुझे तो बहुत आनंद आता है, मेरी कोई चीज खो जाती है, प्रभु प्लीज मेरी मदद करिए, हम रास्ते में हम कहीं अटक गए, लॉर्ड हेल्प मी। और ऐसी कोई एक प्रेयर नहीं होती जो प्रभु नहीं सुनते, छोटी छोटी प्रेयर्स। और उसके लिए मैं अगर जोर से चिल्लाने लग जाऊं तो मेरा बॉन्डेज है ना। हमारी गोरखपुर में एक मीटिंग थी और वहां वर्षित लड़कियां ऐसे चिल्ला रही थी कि थोड़े दिन बाद वहां सताव आ गया। इनको कोई सिखाया कि चिल्लाने में ही आराधना। अरे आराधना चिल्लाने में नहीं है। तुम चिल्ला के कर सकते हो, जोर से कर सकते हो, तुम धीरे कर सकते हो, तुम शांत होकर कर सकते हो। हम देखते इतने लोग कलीसिया में, लेकिन कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई परमेश्वर के साथ उनका निजी रिश्ता नहीं है, कोई वचन का ज्ञान नहीं है। हो सकता है एक आदमी गाना गा रहा हो लेकिन वो आराधना नहीं कर रहा है। हो सकता है एक आदमी भाषाओं में बात कर रहा हो लेकिन उसके अंदर कोई महिमा नहीं हो सकता है एक आदमी अपनी ऑफरिंग चर्च में दे रहा है लेकिन अपने जीवन में हो सकता है वो पैसे का ही दास हो। यहाँ हजारों लाखों लोग पैसों के पीछे भाग रहे लेकिन आशीषों के पीछे कोई नहीं भाग रहा, धार्मिकता की खोज में जहां कोई नहीं लगा। हम जब किसी भी चीज को समझते हैं उसके एसेंस में क्या उसको समझना पड़ेगा। और इसलिए आज एक वर्ड बताना चाहता हूं, ओवरवेल्म्ड। इंग्लिश में वर्ड है ओवरवेल्म्ड। इसका मतलब है कि किसी चीज का प्रभाव आपके ऊपर छा जाना, अत्यधिक, कोई चीज अत्यधिक तीव्र रूप से जब आपके ऊपर हावी हो जाए। जैसे अभी जब डिलीवरेंस होते हैं तो क्या होता है, जहां डिलीवरेंस हो रहे होते हैं कई बार लोगों के मन में डर आ जाता है। तो क्या हुआ, ये फीलिंग से ओवरवेल्म्ड हो गए, ये फीलिंग हम पे छा गई, अत्यधिक तीव्र चीज तीव्र रूप से हम पे छा गई। कई लोग दुखी होते हैं और उनका दुख उनको डिप्रेशन में ले जाता है। क्यों? वो दुख से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ये तीव्र रूप से दुख छा गया उन पर। मतलब सोचो तुम बर्फ में छत साफ कर रहे हो और इतनी बर्फ गिर गई कि तुम ओवरवेल्म्ड हो गए, तुम पे पूरा छा गया, तुम उसमें दब गए। मतलब किसी चीज के प्रभाव में ऐसे भावी रूप से आ जाना। इसके बहुत से एग्जाम्पल, बट अगेन क्योंकि वर्ड इंग्लिश में है मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगा। लूका 4:36 में सभी लोग अचंभित हुए और वो बोलने लगे ये कैसा वचन है, अधिकार और शक्ति के साथ ये दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है और वे बाहर निकल जाती हैं। ये क्या अचंभित हो गए? मैं सब बोला अचंभित। देखो लाइफ में स्तर होते हैं, राइट? हर चीज का एक स्तर होता है। जब तुम एक नए स्तर की, एक नए डायमेंशन की चीज देखते हो तुम हैरान हो जाते हो, अचंभित हो जाते हो। मतलब उस चीज का ऐसा प्रभाव होता है कि वो चीज तुम पे छा जाती है। जैसे कई लोग पे भावनाएं छा जाती है, कई लोग पे डर छा जाता है। ये अचंभित हो गए। प्रभु यीशु की जब बातें सुनी अचंभित हो गए। वर्शिप क्या है? वर्शिप एक रिएक्शन है। जब हम अचंभित हो जाते हैं हम पे वो छा जाता है। हम परमेश्वर की सुंदरता, उसकी ग्लोरी, उसकी पवित्रता के जब दर्शन करते हैं, उसका वो एस्पेक्ट जब हमको रिवील्ड होता है वो हम पे छा जाता है और हम फिर एक वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लीज ध्यान से सुनो, प्रभु में बेटे बेटी हो, ध्यान से सुनो क्यों बोल रहा हूं। हम लोग जो वर्शिप करते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? प्रेज वर्शिप नहीं होता, स्तुति आराधना नहीं होती। स्तुति स्तुति है, आराधना आराधना है। हम सर्विस चालू करते हैं धन्यवाद के साथ, धन्यवाद आराधना नहीं होती, स्तुति आराधना नहीं होती। हम थर्ड फेज में जाते हैं आराधना, क्योंकि इस समय तक हम स्तुति कर चुके हैं। और ऐसा सोचो कि तुम परमेश्वर के मंदिर में अंदर जा रहे हो और तुम अब भीतरी स्थान में प्रवेश करने वाले हो। अब यहां सैक्रिफाइसेस और इसकी बात नहीं है। अब हमको उसकी महिमा के दर्शन हो जाते हैं और वो ऐसा भावी रूप पे हम पे अचंभित होकर छा जाती है वो चीज हम पे कि अब हम एक वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको बोलते हैं वर्शिप। वर्शिप खाली गाने में नहीं है, वर्शिप एक लाइफ का रिस्पॉन्स है। देखो मूसा बोलता है प्रभु हमको अपनी महिमा के दर्शन कराइए। अब ये वो परमेश्वर जिसको कोई आंखें देख नहीं सकती, ये वहां उस महिमा के बादल उस सिनाई पर्वत पर छा जाते हैं और मूसा वहां होता है, परमेश्वर के दर्शन करता है। और फिर मूसा क्या बोलता है? यहोवा मूसा के सामने से गुजरा था और उसने कहा, मतलब मूसा ने कहा यहोवा दयालु है, कृपालु परमेश्वर है, यहोवा जल्दी से क्रोध नहीं करता, यहोवा महान प्रेम से भरा है, यहोवा विश्वास योग्य है।
यहोवा हजारों पीढ़ियों पर कृपा करता है। यहोवा लोगों की उन गलतियों के लिए जो वे करते हैं क्षमा करता है, किंतु यहोवा अपराधियों को दंड देना नहीं भूलता। यहोवा केवल अपराधी को ही दंड नहीं देगा, अपितु उनके बच्चों, उनके पुत्रों के पुत्रों को की उस बुरी बात के लिए कष्ट सहना है जो वे लोग करते हैं। सो मोसेस का रिस्पॉन्स क्या है? यहां उसके बाद वचन कहता है कि और वो गिर पड़ा जमीन पर, वो मुंह के बल जमीन में, मतलब वो अपने शरीर को, उसका शरीर झुक जाता है, उसका सिर झुक जाता है, वो दंडवत करता है। ये रिस्पॉन्स है। अभी तुम्हारी कोई प्रेयर की डिमांड नहीं है, अभी कोई धन्यवाद नहीं है, अभी कोई प्रशंसा नहीं है, ये पहले एक रिएक्शन है। वो पहले इस महिमा के दर्शन करता है, वो क्या करता है? उसका एक रिस्पॉन्स होता है, वो दंडवत करता है। देखो, हम यशाया की पुस्तक 6 अध्याय में जाएंगे और यशाया को परमेश्वर की महिमा के दर्शन होते हैं। उसको दर्शन मिलते हैं कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठे हैं और वो पूरा स्थान महिमा से भर गया। फिर उसने सेराफिम को देखा 6 पंखों वाले, जिसने अपने मुंह छुपाए हुए थे, और फिर वो उसने आवाज सुनी, पवित्र 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 परमेश्वर, जिसकी महिमा पूरे पृथ्वी पर भर गई है। उसका रिस्पॉन्स क्या था कि हाय मुझ पे, मेरे होठ अपवित्र हैं, मैं पवित्र होठों के लोगों के बीच में हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने महिमा के राजा को देख लिया। एक रिस्पॉन्स है, क्योंकि अब आपको परमेश्वर के पवित्रता के, उसकी ग्लोरी की रेवलेशन मिल रही है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, किसी को याद है तो बताना। सोचो, रूम खुला, परमेश्वर तुम्हारे रूम में आएंगे, तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? अरे आइए, आप तो आपका ही वेट कर रहे थे, अरे आपसे बहुत बात करनी थी, आप कहां थे? क्या तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? तुम ऐसा ओवरवेल्म्ड हो जाओगे गॉड की ग्लोरी से, उस रेवलेशन से, उसकी पवित्रता से, कि तुम्हारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा, तुम घुटनों पे आ जाओगे, तुम मुंह के बल गिर जाओगे। बाइबल में देखो, जितने लोगों को परमेश्वर की प्रकाशना मिली, दर्शन हुए, प्रभु यीशु के दर्शन हुए, वो मुंह के बल गिर जाते हैं, जैसे उनके शरीर में कोई ताकत नहीं है। या जिनको रेवलेशन मिलती है यीशु ही प्रभु है, वो क्या करते हैं? दंडवत करके उसके सामने झुक जाते हैं। ये रिस्पॉन्स है। आमीन। तो जैसे अनुग्रह है, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। कुछ वर्ड है, लव, डेफिनेशन है, बट फिर भी इनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल। वैसे वर्शिप बहुत डिफिकल्ट चीज एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर पुराने विधान में अगर वर्ड देखेंगे तो वर्ड था शाहा, SHAH, शाहा, मतलब गिर जाना, सामने सजदा करना, झुक जाना, अपने सिरों को आराधना में झुका लेना। नए विधान में जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्रोस्किनियो, मतलब किसी चीज को चूमना, गिर कर चूमना। मतलब वर्शिप क्या है? आराधना एक रिस्पॉन्स है सम्मान का, आदर का। आमीन। तुम देखो, तुम प्रेज सॉन्ग डांस करके भी गा सकते हो, तुम जोर से चिल्ला के गा सकते हो, सब कर सकते हो। वर्शिप बहुत डिफरेंट चीज है, क्योंकि जैसी सर्विस में गॉड की प्रेजेंस आती है, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? लोगों के सिर झुक जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, लोग घुटनों पे आ जाते हैं। बिकॉज अभी तक हम उसकी प्रशंसा स्तुति कर रहे थे, बट अब उस अपनी मैजेस्टी में परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। अब रिस्पॉन्स क्या है? अब पूरे रूम का, हॉल का, ऑडिटोरियम का, स्टेडियम का, घर का एनवायरमेंट चेंज हो चुका है, और इस एनवायरमेंट में कोई किसी को सिखाता नहीं सीरियस कैसे रहे। ये उसका रिस्पॉन्स है, एक्ट ऑफ रेवरेंस, सम्मान का वो रिस्पॉन्स है कि हम जब उसकी महिमा के दर्शन करते हैं, हमको जब प्रकाशना मिलती है उसकी पवित्रता के, उसकी महिमा के, हमारा पहला रिस्पॉन्स होता है हम उसका आदर करते हैं। तुम्हारे क्लास में तुम्हारा टीचर आएगा, तुम उठ के खड़े हो जाओगे, राइट? तुम्हारे प्रिंसिपल तुमको दिख जाएगी, तुम ग्रीट करोगे। हमने किया, राइट? ऑफिस में तुम्हारा बॉस दिखेगा तुमको, तुम ग्रीट करोगे। वो तुम्हारे रूम में आ जाएगा, तुम खड़े होकर हो सकता है उससे बात करो, राइट? तुम्हारे पास है, तुम एक अलग ढंग से बात करोगे, तुम ग्रीट करोगे सामने से। बट देन क्या होगा जब परमेश्वर तुम्हारे सामने आ जाए तो, या उसकी उपस्थिति तुम पे छा जाए तो? वो एक्ट को बोलते हैं वर्शिप। ये कोई सिखाता नहीं है, ये रिस्पॉन्स होता है। तुम गिर के उसका सजदा करने लग जाते हो। पौलुस कहता है प्रेरितों की पुस्तक 17:23 में कि बोले मैं जा रहा था और मैंने देखा, मतलब एक जगह एक वेदी बनी हुई थी और उसमें लिखा है उस अनजान परमेश्वर को। ये कौन सी आराधना है? यह अज्ञानता वाली आराधना है। तुमने एक वेदी सजाई और लिखा है उस अनजान परमेश्वर को। ये अज्ञान की आराधना है। प्रभु यीशु ने बताया कि अपने मुख से मेरा आदर करते लेकिन इनके हृदय मुझसे दूर। ये कौन सी आराधना है? ये व्यर्थ आराधना है। एक और आराधना का नाम है मन की आराधना। मन की आराधना मतलब
मैं जैसे चाहता हूं मैं वैसे आराधना करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं बहुत बड़े बड़े काम करूंगा, मुझे परमेश्वर का प्रेम जीतना है। ये क्या है? ये विल वर्शिप है, इच्छा वाली वर्शिप है। इसमें तुमको लगेगा अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी बात लग रही है, आदमी 8 घंटे तपस्या कर रहा है, आदमी हिमालय की गोद में चला गया, आदमी ने खाना त्याग दिया, आदमी ये कर दिया। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, ज्ञान की बातें लगती है, लेकिन ये सारी वर्शिप इच्छा में है। पूछो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी वर्शिप नहीं मांगी। परमेश्वर बहुत पर्टिकुलर है अपनी वर्शिप के बारे में। हमारे पापी होते हुए परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाह माफ करके हमें अपने बेटे बेटे जैसी गोद लिया, अपने आत्मा से हमको भरा, तो हमको लगता कुछ भी चलता है। नहीं, परमेश्वर अपनी वर्शिप को लेके बहुत सीरियस है। पूर्व पुराने विधान में जो मंदिर बनाया गया था वो मूसा ने स्वर्ग में पैटर्न देखा था, मतलब उसको प्रकाशना मिली थी और उसने एक पैटर्न देखा था। मंदिर उसी हिसाब से बना था, वैसे ही हिस्सों में बटा हुआ था। उसके डायमेंशन परमेश्वर नाप के भी पक्के हैं, क्योंकि एजिकल ने भी दर्शन देखे, यूहन्ना ने दर्शन देखा प्रकाशित वाक्य में, और उसने जो न्यू यरूशलेम है उसका डायमेंशन बता दिया। परमेश्वर नाप के बहुत पक्के हैं, परमेश्वर नंबर्स के बहुत पक्के हैं। पुराने विधान में जब वो तंबू था वो किस लिए लगाया था? आराधना के लिए। वो सेंटर था, वो इजरायलियों के लाइफ का सेंटर था, वो टेंपल, वर्शिप की जगह। आमीन। और उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन थे, बहुत सारे नियम थे याजकों के लिए, लेवियों के लिए, वर्शिप को लेकर। हम जानते एक बाहरी स्थान था, एक भीतरी स्थान था, एक पवित्र अति पवित्र स्थान था, होली ऑफ होलीज। बाहरी स्थान के वचन कहता उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। आमीन। ये बाहरी स्थान है जहां सब आ सकते थे। अब जो अंदर का स्थान है ये याजकों का स्थान है, यहां बलियां चढ़ाई जाती थी, सैक्रिफाइसेस। यहां वेदी थी, यहां सैक्रिफाइसेस होते थे। उसके बाद कौन सा स्थान था? अति पवित्र स्थान। जब तुम बोलते हो यीशु मुझे चंगा करो, ये प्रार्थना है। तुम चंगे हो गए, तुमने बोला थैंक यू जीसस, आपने मुझे चंगा किया, ये धन्यवाद है। फिर तो कहते तू परमेश्वर जो चंगा करता है, ये स्तुति है। लेकिन जब तुम बोलते हो कि हम आपकी आराधना करते हैं, आप जो हैं उसके लिए, अब इस समय तुमको कुछ चाहिए नहीं उनसे। तुम ना हीलिंग के लिए आए हो, तुम ना मिरेकल के लिए आए, ना तुम धन्यवाद के लिए आए हो, ना तुम कुछ प्रेयर मांग रहे हो। इस समय ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है वर्शिप में। और परमेश्वर सच्चे आराधक खोज रहे। परमेश्वर गॉस्पेल आर्टिस्ट नहीं खोज रहे, गॉस्पेल सिंगर्स नहीं खोज रहे, परमेश्वर ग्रेट प्रीचर्स नहीं खोज रहे। परमेश्वर सच्चे वर्शिपर्स खोज रहे, सच्चे आराधक खोज रहे। हमको हीलिंग चाहिए, हम प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना में मेरा कोई विषय है, मेरी कोई उम्मीद है परमेश्वर से, राइट? उम्मीद रखना अच्छी बात है, हम जो उम्मीद रखते हैं परमेश्वर से ही करते हैं, राइट? लेकिन सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं वो आराधक नहीं है ना। जब तुमको कुछ नहीं भी मिलता तब भी आराधक आराधना करते हैं। तो प्रभु मुझे चंगा कर दे, ये प्रार्थना है। धन्यवाद चंगा करने के लिए, ये धन्यवाद है, तू परमेश्वर चंगा करता है, हम उसकी स्तुति करें, ये स्तुति है। लेकिन जब बोले धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूं कि तू जो है उसके लिए, अब मेरा मोटिव बिल्कुल अलग है। अब हम कुछ मांगने नहीं है, अब तो हम इस आराधना में अपने आप को दे रहे हैं। ये आराधना इससे नहीं कि हमको क्या मिलेगा, ये आराधना इसलिए कि वो कौन है। ये गॉड के पर्सन के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी पवित्रता के बारे में, उसकी ग्लोरी के बारे में। तो यहाँ पुराने विधान में मंदिर में सैक्रिफाइसेस थे, याजक थे, तरह तरह के पर्व थे, और परमेश्वर ने सारे तरीके रखे थे वर्शिप के लिए। ऐसा नहीं ना तुम बाहर रास्ते में खड़े होकर बोला हम ये करेंगे, और गॉड तुमको बोले नहीं है, परमेश्वर ने मंदिर बनाया वहां जाओ, राइट? देखो दाऊद गाता है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। और ये गाना कोरा ने भी गाया था। तो जब राज्य का विभाजन हो गया, ओके, तो ये सोचो जो ऊपर वाले हिस्से में था नॉर्दर्न किंगडम, अब वो मंदिर कैसे जाएंगे? क्योंकि पुराने विधान में वही एक जगह थी जहां गॉड की ग्लोरी थी। अभी पर्दा फट चुका है। पुराने विधान में स्वर्ग को छोड़ के ग्लोरी एक जगह थी जहां मैनिफेस्ट थी, प्रकट थी, और ये जगह पूरा इजराइल इकट्ठा होता था आराधना करने के लिए। आराधना करने के परमेश्वर ने तरीके बनाए थे, उसके याजक थे, दिन रात सदियों तक वही तरीके चलते रहे। कैसे दिए में तेल रहेगा, वो लैंप चलता रहेगा, हर दिन उस वेदी पर बलिदान चढ़ेंगे, सुगंधित धूप से पूरा मंदिर भर जाएगा। ये पुराने विधान के मंदिर की बात है, जो यहूदियों का मंदिर है। तो आपको सैक्रिफाइस किस लिए? सैक्रिफाइस था पापों के पश्चाताप के लिए।
तो जब वर्शिप करते ही क्या है, ये भूख है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। इसलिए तब तुम जब 42 साम्स पढ़ोगे तुमको समझ में आएगा कि डेविड क्या बोल रहा है, हम प्यास है आपके लिए, हम प्रेजेंस के लिए, प्रभु अपनी महिमा के दर्शन कराइए। आमीन। तो बिना रेवलेशन के, बिना प्रकाशना के हम उसकी आराधना कैसे करेंगे? क्योंकि हम उसकी आराधना इसलिए करते हैं कि वो जो है। आमीन। तो देखो लेवी 9वें अध्याय में पद संख्या 23 और 24 में मूसा और हारून उस तंबू में जाते हैं और बाहर आके लोगों को आशीष देते हैं और प्रभु की महिमा सारे लोगों पर छा जाती है। 24वीं पंक्ति में 9वें अध्याय में कहता है कि परमेश्वर की ओर से एक आग गिरती है जो उस वेदी पर जो भी ऑफरिंग्स थे उनको कंज्यूम कर लेती है, भस्म कर देती है। तो बोले जब ये सब लोग देखते हैं, सब लोग अपने मुंह के बल गिर जाते हैं, मतलब सब लोग सजदा कर लेते हैं। तो अभी इनॉग्रेशन है, अभी उस तंबू का इनॉग्रेशन है। यहां वेदी पर सैक्रिफाइसेस रखे गए और परमेश्वर ने अपने आग से उसको गिराया। अब ये ऑर्डिनरी फायर नहीं है, ये पवित्र आग है परमेश्वर की ओर, ये स्वर्ग से उतरी हुई आग है। कुछ समझो, उस मंदिर की आग कोई माचिस से जलाई हुई आग नहीं थी। अब वेदी पर आग है, पवित्र आग जो परमेश्वर से है। यही वो आग है जहां से सुगंधित धूप लिया जाता था और ये धूप पूरे उसमें फैल जाता था, इसी आग से जलाया जाता था। वो एक टेबल थी, ऑल्टर, एक वेदी था इंसेंस का, धूप का, और अब पूरा मंदिर उससे भर गया। आप सुनो, यही धूप जो याजक है उनको बचा के रखता था जो सेवा कर रहे हैं। ये छोटा मैटर नहीं था, ये सीरियस मैटर था। तो हम देखेंगे लेवी 10 में नादाब और अबीहू, ये हारून के बेटे, ये वेदी पर जाके वो आग जला लेते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इस बात को समझो, ये महायाजक के बेटे हैं, मतलब मूसा और हारून के बाद ये इजराइल के दो बहुत आदरणीय और इंपॉर्टेंट लोग हैं। तुम कितने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारा ऑर्डर क्या है, परमेश्वर को इससे मतलब नहीं। ये बहुत आदरणीय लोग थे, लेकिन ये उसी समय मर गए। ये अपने घमंड के कारण उसी समय मर गए। जहां लोग सजदा कर रहे थे, ये मंदिर में जाके धूप जला देते हैं। ना इनको जाना था, एक जन को जाना था, ये दोनों एक साथ चले जाते हैं और ये उस वेदी से आग नहीं लेके ये अलग ढंग से आग जला देते हैं और उसी पाप में उसी समय मर गए। वो ये पिए हुए थे, बात ध्यान से सुने, पिए हुए थे। इनको पवित्र और अपवित्र में फर्क नहीं मालूम था। बहुत से लोग पवित्र और अपवित्र में फर्क नहीं समझते। पवित्र आग और जो दुनिया वाली आग है, इनमें इनको कोई फर्क नहीं मालूम। ये मंदिर में जाते हैं और उसी समय वो मर जाते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? परमेश्वर बताएंगे आराधना कैसे होगी। आदमी भक्ति में कुछ भी कर ले, लेकिन परमेश्वर ने अपने पास आने का तरीका बनाया है। आमीन। परमेश्वर ने आराधना का तरीका बनाया है और जो उसके पास आएगा उसको वैसे ही आना है जैसे वो है। वचन कहता है कि जो मेरे पास आएगा वो ये जाने कि मैं पवित्र हूं और मैं लोगों में महिमान्वित होऊंगा। आमीन। कि परमेश्वर के करीब आने का मतलब ये रेवलेशन जरूरी है, वो पवित्र परमेश्वर है। तो वर्शिप ऐसी नहीं है कि किसी एक विश्वासी की जीवन वर्शिप ऐसी होगी। ये वो चीज है तुमको और मुझे अनंत काल में आराधना करनी है। ये हम लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम लोग की लाइफ का सेंट्रल पार्ट है। हम दुनिया को वर्शिप नहीं करते, हम जीसस को वर्शिप करते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनो। क्या हमको एज ए चर्च ग्रो करना है? परमेश्वर की ग्लोरी में, उसके प्रेजेंस में, उसके फेवर में, उसकी ब्लेसिंग में ग्रो करना है। आज मन बना लो, एज अ चर्च हमको वो चर्च बनना है जो अपने वर्शिप में सीरियस है। हमको उसको दुनिया के सदस्य नहीं बनना। हम दुनिया की आराधना नहीं कर रहे, हम पैसे की आराधना नहीं कर रहे। हम यहाँ इसलिए बैठे हमको कुछ मिलेगा, हम इसलिए बैठे कि वो कौन है। यही वर्शिप सर्विस होती है। जब लोग इसलिए आते हैं सर्विस में कि आज हमको हीलिंग चाहिए, आज हमको डिलीवरेंस चाहिए, आज हमको ब्लेसिंग चाहिए, मेरी जरूरत है, वो तुम वर्शिप सर्विस में नहीं हो, तुम हीलिंग सर्विस में हो, तुम डिलीवरेंस सर्विस में हो। तुम प्रभु के लिए नहीं आए हो, उससे क्या मिलेगा उसके लिए आए हो। तो तुम प्रेज पार्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, धन्यवाद में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वर्शिप तुम्हारा प्रिविलेज नहीं है। अब आपको समझ में आया कि चर्च में मैं क्यों बताता हूं जो नया जन्म पाया जो नहीं पाया उनमें क्या फर्क है। तो परमेश्वर खुद निर्धारित करेंगे उनके पास आने का तरीका क्या है। कई लोग नहीं जानते, लेकिन वो पैसे की आराधना करते हैं। कई लोग दुनिया की आराधना करते हैं, दुनिया के प्रेम से भरे हुए हैं, दुनिया की लालसाओं से भरे हुए हैं। कुछ लोग उसको रूल समझते हैं, ये रूल्स है, हमको रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन परमेश्वर आत्मा है, जो उसकी आराधना करेगा आत्मा और सत्य में करेगा। और परमेश्वर ऐसे ही आराधक खोज रहा है। तो फिर आराधना क्या है? आराधना वो है जहां आदमी की आत्मा परमेश्वर से पवित्र आत्मा द्वारा आराधना में कनेक्ट हो जाती है। आमीन। ये मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति तुम महसूस करते हो, तुम क्या करते हो? तुम चिल्लाने लग जाते हो,
तुम क्या दुनिया की बातें करते हो? तुम क्या उल्टी सीधी चीजों के बारे में सोचते हो? नहीं। जब उपस्थिति आती है, हमारा हाव भाव बदल जाता है, राइट? हमको उस समय और कुछ अच्छा लगने लगता है। क्यों? हम एक ग्लोरी का एक नया रूप टेस्ट कर लिए। हमको उसकी प्रेजेंस में रहना है। यशाया की तरह बहुत से पाप इस जगह धुल जाते हैं, मन बदल जाता है, एक एक्सचेंज चालू हो जाता है, क्योंकि अभी आराधना है, वो जो है उसके लिए हम उसका सम्मान करते, उसका आदर करते, हम समझते उसने हमको बनाया है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है। और वर्शिप हाईएस्ट चीज है, और वर्शिप अनंत काल की है। वर्शिप से ऊंचा कुछ नहीं है। तुम प्रकाशित वाक्य खोल के देखो, क्या चल रहा है स्वर्ग में? वर्शिप। परमेश्वर के जितनी बार दर्शन हो रहे हैं, हर बार वो बुजुर्ग गिर के अपने ताज रख दे रहे, प्रभु यीशु के सामने गिर के अपने ताज रख दिए। हम गाते हैं ना, हम गिर के अपने ताज रखे तेरे चरणों में, गरिमा प्रेम और दया की तेरे चरणों में, गाए पावन पावन पावन, गाए पावन पावन पावन, गाए पावन 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 है मेमना। आमीन। सो ये कहाँ का सॉन्ग है? रेवलेशन का सॉन्ग है। ये प्रकाशित वाक्य का गाना है, ये स्वर का गाना है। स्वर में एक ही गाना है, पवित्र 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 है, वो वही योग्य है। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। यही गाने स्वर के। और स्वर में किसी को चाहिए क्या प्रभु से? उस ग्लोरी से ढके, वो उस प्रेजेंस में, उस पिता परमेश्वर की हुजूरी में। और अब उनकी आराधना इसलिए चल रही है कि हमको वो जो है उसके लिए। तुम्हारा जो भी काम है एक दिन खत्म हो जाएगा, वर्शिप कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारा जॉब एक दिन नहीं होगा, एक दिन तुम्हारा बिजनेस नहीं होगा, वर्शिप होगी। और लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप। नहीं, वर्शिप इज माय मेन वर्क। अब ये फिलॉसफी है ना, वर्क इज वर्शिप। तो अपने काम ही आराधना है। देख आराधना मेरा काम है, बाकी सारे काम होते रहेंगे। जब हम आराधना करते हैं, हम अपने होने के कारण को पूरा कर रहे हैं। देखो, जब आराधक आराधना करता है ना, उसको वो चीजें पहले आगे से हटानी पड़ती है जो उसकी आराधना में रुकावट है। रीजन है, बहुत से लोग अपनी आराधना में, पवित्रता में, अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि आराधना नहीं कर रहे। जीवन में परिवर्तन, बदलाव कहां से आएंगे? क्योंकि हम जब आराधना करने बैठेंगे, हम जब उसकी हुजूरी में आएंगे, हम पहले वो सारी चीजें। देखो, कई बार पाप बहुत प्यारा लगता है, कई बार लोग पाप में फंस जाते हैं, पाप प्यारा लग सकता है, लेकिन जब उसकी उपस्थिति आती है ना, तुम पहले वो सारी चीज हटाओगे सामने से जो तुमको उसकी उपस्थिति से हटाती है। तुम वो पहली सारी चीज हटाओगे जो तुमको पाप का स्मरण दिलाती है। जब फोकस जीसस बन जाता है, हम चीजें सामने से हटा देते हैं। आमीन। क्यों? हम उसकी महिमा से ऐसे प्रभावित हो गए, ऐसी महिमा उसकी छा गई हम पे, ओवरवेल्म्ड हो गए। आमीन। हम बने परमेश्वर की महिमा के लिए, और वो आनंद लेता है सच्चे आराधकों में। वो खोज रहा है सच्चे आराधक को, क्योंकि सच्ची आराधना जीवन बदल देती है। सच्ची आराधना हमको परमेश्वर को और गहरे रूप से जानने में मदद करती है। अब नए विधान में तो कोई मंदिर नहीं है। देखो, मैं बताता हूं, जब तुम बिना किसी मूर्ति के, बिना किसी फोटो के, अपने आंखें बंद करके, अपने हाथों को उठा के आराधना करते हो, अच्छे अच्छे बौखला जाते हैं। ये किस चीज की आराधना कर रहे भाई? ना इनका मुंह किसी तरफ है कि हमको मालूम चले वेस्ट उधर है या ईस्ट उधर है, ना इनके सामने कोई मूर्ति प्रतिमा बनी हुई है। ये कौन सी आराधना है? ये आत्मा और सत्य में आराधना है। क्योंकि ग्लोरी तुमको कहीं भी ढक सकती है। आमीन। परमेश्वर हाथ से बनाए मंदिरों में नहीं रहता। तुम बोलोगे पुराने विधान के मंदिर में रहता था। परमेश्वर ने एक जगह चुनी थी अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। नए विधान में ग्लोरी का सारा फोकस जीसस पे है। वही वर्शिप का फोकस है, क्योंकि वो गॉड की प्रकट उपस्थिति है, उसमें परमेश्वर की भरपूरी है। आमीन। वही परमेश्वर की वो महिमा है जो संसार में है। आमीन। यीशु ने रूप धारण किया, राइट? ग्लोरी पहले शरीर में थी, राइट? पर जब प्रभु यीशु क्रूस में मरे, क्या वो पर्दा फट नहीं गया? और इसका मतलब क्या है? अब ग्लोरी अनवेल्ड हो चुकी है। अब ग्लोरी
ढकी नहीं हुई है। अब यीशु के लहू के द्वारा कोई भी उस ग्लोरी में प्रवेश कर सकता है, उस प्रेजेंस में जा सकता है। आमीन। सो नए विधान में वर्शिप है ये प्रभु यीशु की प्रकाशना पर आधारित। तो तुम देखो जितने लोग बाइबल में जिस दिन वो जान जाते यीशु प्रभु है, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? घुटनों पे आकर, सिर झुकाकर उसकी आराधना करना, सजदा करना। वचन कहता हम खाए या पिए, हम जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आमीन। प्रभु हमको अति पवित्र स्थान में ले जाके हमको अंदर से बदल देते हैं। वर्शिप हमारा काम है अनंत काल के लिए। इसलिए लूका 7 में जो कहानी है, ये औरत आती है अपने हाथ में वो इत्र की बोतल लेके, और वो तोड़ के, उसका ढक्कन तोड़ के वो सारी इत्र प्रभु यीशु पर डाल देती है। उसके आंख के आंसू गिरते हैं और उस आंसू से प्रभु के पांव धुलते हैं। अपने बालों से उसके पांव को साफ करती है, उसके पांव को चूमती है और उसका अभिषेक उस इत्र से करती है। जब फरीसी देखते हैं, वो बोलते हैं कि अगर ये आदमी नबी है तो इसको मालूम होना चाहिए कि औरत कौन है। ये वर्शिप है, क्या है? इस औरत के पास वर्शिप के कितने चीजें देखो। इसके आंसू वर्शिप में इन्वॉल्व है, इसके बाल वर्शिप में इन्वॉल्व है, इसके होठ वर्शिप में इन्वॉल्व है, इसकी सबसे महंगी चीज इत्र वर्शिप में इन्वॉल्व है। इसने अपना दे दिया। वर्शिप देने के बारे में और उससे लेने के बारे में। आमीन। वर्शिप हमको चाहिए नहीं, हम तो उसकी प्रकाशना मिलते अपने आप को दे देते हैं। स्वर्ग में भी तो सारे बुजुर्ग उठ के अपने घुटनों पे आ जाते हैं, सजदा करते हैं। योना याकूब की मां आती है, वो क्या करती है? सजदा करती है। जब वो दुष्ट आत्मा वाला छुटकारा उसको मिल जाता है जो कब्रों में था, उसको छुटकारा मिलते पहले क्या करता है? उसका सजदा करता है। वो अंधा आदमी जिसको आंख मिलती है वो क्या करता है? सजदा करता है। जब थॉमस को मालूम चलता है कि यीशु वहां सही में वो उन घाव को छूता है, वो क्या बोलता है? वो उसको प्रभु परमेश्वर कहता है और उसका सजदा करता है, उसकी आराधना करता है। वो औरत जो कब्र में आती है वो क्या करती है? प्रभु यीशु को देखती है, उसकी आराधना करती है। वो कनानी स्त्री क्या करती है? प्रभु को देख के उसकी आराधना करती है। जो कोढ़ी साफ हुआ था वो क्या करता है? उसकी आराधना करता है। उसके चेले क्या करते हैं? उसकी आराधना करते हैं। हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आराधना। और कोई आराधना नहीं कर सकता जब तक उसको परमेश्वर की प्रकाशना नहीं मिले। इसलिए आराधना सत्य में होती है। मैं सब बोला आराधना सत्य में होती है। आराधना झूठ में नहीं होती। आराधना मनगढ़ंत बातों से नहीं होती। आराधना मन के सोचे हुए तरीके से नहीं होती। आराधना परमेश्वर की प्रकाशना पर आधारित है। आमीन। जब वो प्रभु यीशु के सामने आती है, उसको अपनी असलियत मालूम थी। देखो, जब हम परमेश्वर को करीब आते हैं उसकी ग्लोरी में, हमको अपने पाप दिख जाते हैं, अपना स्वभाव दिख जाता है। हम पहले उसकी उपस्थिति से अचंभित है, उसको वो भावी रूप से हम पे छा जाती है, और फिर अपने ही परिस्थितियों से, अपने परिस्थिति भी नहीं बोलूंगा, अपने ही पापों से अचंभित हो जाते हैं, वो हम पे छा जाता है। अब उसकी वर्शिप में कोई इन्विटेशन नहीं था, कोई पैम्पलेट नहीं छपे थे, आओ प्रभु यीशु यहाँ वर्शिप करो। वो वहां घुसती है, जाती है, किसी को पसंद आए या ना आए, वो अपनी आराधना चालू कर देती है। उसको अपनी रेपुटेशन से मतलब नहीं है। क्यों? वो आराधक है। आमीन। उसको तो मालूम उसके पाप माफ किए गए हैं। किसी पार्टी को खराब कर देती है। वो पार्टी चल रही थी, पार्टी में बीच में आ जाती है। लोग क्या बोलते हैं? बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, हम आराधक है। अपने जीवन की सबसे महंगी चीज, और हो सकता है उसके जीने का तरीका गलत हो, जिस चीज के लिए भी जीती थी, सबसे महंगी चीज आके उसने प्रभु यीशु पर उड़ेल दी। उसका देना उसकी वर्शिप है। तुम समझते हो, हमारा टाइथ और ऑफरिंग टाइम हमारा वर्शिप होता है। और बोलता है प्रभु को अपने देने के द्वारा आराधना करे। अपनी सबसे वैल्यूएबल पोजीशन, सबसे महंगी चीज वो प्रभु को दे देती है, प्रभु के ऊपर उड़ेल देती है। उसके सैक्रिफाइस उसकी वर्शिप है। आमीन। फरीसियों को मालूम था ये औरत पापी है, उनको ये नहीं मालूम था यीशु पवित्र है। तुम उस औरत की प्रकाशना से आराधना नहीं कर सकते, चुगली कर सकते हो। लेकिन फरीसियों को जब ये मालूम अगर होता, वो भी वहां आराधना कर रहे होते। इस औरत को वो मालूम था जो फरीसियों को नहीं मालूम है कि ये पवित्र है। और ये औरत का सेंटर बन गया जीसस। इसके वर्ल्ड का सेंटर जीसस। इसका एटीट्यूड क्या है? धन्यवाद का, आभारी। इसने प्रभु को प्यार किया, प्रभु के पांव को चूमा। इसकी जगह कहां है? प्रभु यीशु के चरणों में। प्रभु के पांव अपने आंसुओं से धोए, इसने अपने बालों से उसके पांव को पोंछा, अपने होठों से उसको चूमा, अपने इत्र से उसको अभिषेक किया। और वो पाने नहीं आई थी, वो देने आई थी, लेकिन वो पा के गई। ये ट्रू वर्शिप में, आराधना में कोई इन्विटेशन नहीं होता, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, हमको माहौल नहीं बनाना पड़ता, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है।
ट्रू वर्शिप रिस्पॉन्स है गॉड के रेवलेशन का, उसके प्रेजेंस का। आमेन। और रिजल्ट क्या है? ये बदल जाती है। वर्शिप एक एक्सचेंज एक्सपीरियंस है। देखो उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे वर्शिप में? उसके आंसू, उसके बाल, उसका इत्र। अब उसको इस इत्र की जरूरत नहीं थी, उसको इससे बड़ी चीज कोई मिल गई। अगर पैसा मेरी सबसे बड़ी चीज, हम उसको बचा के रखेंगे, राइट? लेकिन हमको वो मिल जाए जो सबका मालिक है, जिसने सारी आशीष दी है, फिर पैसा क्या चीज है? तो कितने लोग अपने पैसे दुनियादारी में उड़ा सकते हैं, परमेश्वर के कामों में नहीं लगाते। लेकिन जब आराधना आती है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स हम अपने आप को दे देते हैं। तो सच्ची आराधना जीवन को बदलती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। आमीन। अय्यूब का सब कुछ चला जाता है, वो क्या कहता है? तू देता और लेता है। बोले हमको वर्शिप इंस्ट्रूमेंट चाहिए। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। तुम्हारी नसें गिटार की स्ट्रिंग बन जाएगी, तुम्हारा हार्ट ड्रम बन जाएगा, तुम्हारे हैंड सिंबल्स बन जाएंगे, तुम्हारा थ्रोट एक ट्रम्पेट बन जाएगा। तुमको ऑब्जेक्ट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। वर्शिप का ऑब्जेक्ट जीसस है। आमीन। और फिर वो लाइफ स्टाइल आ जाता है। इसलिए वचन कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाकर अनुरोध करता हूं, अपने जीवन को परमेश्वर को एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ। यही परमेश्वर को ग्रहण है। यही परमेश्वर ग्रहण करते, उसको पसंद करते हैं। यही सही तरीका है आराधना करने का। आज मेरी दुआ है कि हम लोग व्यर्थ आराधना नहीं करेंगे, पर सच्चे आराधक बनेंगे।